देवपुर जिले के बेखरे थाना क्षेत्र के देवला में महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने के बाद वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर शनिवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण ने बताया कि बेगरे थाना क्षेत्र के देवला में महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एक विशेष टीम का गठन कर महिला की तलाश की गई और सामने आया कि वायरल वीडियो में जो महिलाएं दिख रही थी उन्हीं में से एक महिला के पति से प्रेम प्रसंग की आशंका थी। इसी के चलते महिलाओं ने मिलकर निर्वस्त्र कर मारपीट की। जानकारी के बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे आरोपियों की तलाश शुरू की और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में पाली जिले के नाना क्षेत्र से बाई भाभी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि महिला को निर्वस्त्र कर मामले में वीडियो वायरल होने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि पीड़िता को पुलिस और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कल दिनांक 30/6 को थाने का सूचना तंत्र और जो प्रशासनिक तंत्र स्थानीय है वहाँ से पता चला कि किसी प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट कर रही हैं। जैसे ये संज्ञान में आया तुरंत उस महिला की तलाश चालू की गई तो पता चला कि 29 तारीख की एक दिन पहले की घटना थी, जहाँ पे थाना बेकरिया के अंदर जो जगह है वहाँ पे आके देवला कस्बे के अंदर आके उस महिला के साथ कुछ महिलाओं ने मारपीट करी। जो एलिगेशन ये है कि वो जो जिस महिला के साथ मारपीट की गई उसका मारपीट करने वाले महिलाओं में किसी एक के पति से अफेयर होने की आशंका उन महिलाओं को थी। वो जो महिलाएं आई मारपीट करने के लिए उनके साथ 1-2 पुरुष भी थे और वो पाली ज़िले के भीमाना जो कस्बा या गाँव है वहाँ की रहने वाली हैं। इस मामले में जैसी पुलिस गई तुरंत उस महिला के घर गई, उससे रिपोर्ट ली काउंसलिंग करके और FIR तुरंत दर्ज करी गई। कल रात को एक टीम रवाना की गई। सुबह पाली SP साहब से बात की गई, वहाँ की स्थानीय सहायता ली गई और अब इनमें से हमने 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को डिटेन किया है। जो मुख्य अभियुक्ता है जिसको आशंका थी कि उसके पति से इस महिला का अफेयर है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। उसके साथ जो दूसरी अभियुक्ता थी उसकी भाभी, उसको भी हमने डिटेन कर लिया है। साथ में उसके 2 भाइयों को लेकर आए हैं। एक भाई का तो अब तक उसके अंदर सीधा रोल स्पष्ट हुआ है, दूसरे भाई के रोल के ऊपर हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। 1-2 महिलाएं और थी, उनके नाम का खुलासा उनसे पूछताछ के दौरान होगा और फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुरुष का नाम हम आपको बता देंगे, अभी वो लेके आए हैं, डिटेन किया है तो उनके नाम हम अभी आपको थोड़ी देर बता देंगे। कलेक्टर साहब ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा उनके नाम। एक के रोल में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम क्लियर करके ही बता पाएंगे। उसके बाद जब जैसे पता चला तो मैं और कलेक्टर साहब वहाँ पे गए। वो अंदर जाके काफ़ी इंटीरियर में उनका मकान था। वहाँ पे हमारे जाने का मकसद इतना था कि उनको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल की सहायता या अन्य कोई सहायता देनी हो उपलब्ध कराई जा सके। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पता चला कि उसकी हालत थोड़ी उस टाइम तबीयत नासाज थी, तो तुरंत कलेक्टर साहब ने निर्णय लेते हुए वहाँ से उनको अपने साथ लाने का निर्णय लिया। तो उनको हम साथ में लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए, उनका पूरा चेकअप करवाया गया। अब जो डॉक्टर्स में अभी हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो अभी कोई उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उसको अभी डॉक्टर साहब वहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। और बाकी जो सहायता है उसके बारे में कलेक्टर साहब आपको नहीं, प्रेम प्रसंग की बात नहीं, आशंका थी। जिस महिला ने पीटा उसको आगे निर्वस्त्र करके मारा पीटा, उसको आशंका थी कि उसके पति के साथ उसका अफेयर चल रहा है, पर अभी तक ये बात पुष्ट नहीं हुई है। उस महिला से जो हमने बात की, जो पीड़ित महिला है उससे बात करी, तो उसका कहना है कि मैं उस व्यक्ति को केवल सामाजिक तौर पर जानती हूँ, क्योंकि दोनों एक ही समाज के जाति के रहने वाले हैं, इसलिए आना जाने टाइम कभी कोई बात हुई तो हुई हो। उसका तो ये कहना है कि मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था, मैं केवल जाति बिरादरी के नाते समाज के नाते उसको जानती थी। उन्होंने तो 10-15 महिलाओं का नाम उसमें लिखवाया है, पर वो तफ्तीश से स्पष्ट होगा कि 10-15 थी या नहीं थी। जो वहाँ पे अभी जो स्थानीय लोगों से बात करी तो उसमें पता चला कि कुछ महिलाएं आसपास ही उन्हें छुड़ाने भी आई थी। तो जिस टाइम उनकी साथ ये घटना कारित हो रही थी, उस टाइम की मनोस्थिति में आदमी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन मारने वाला है कौन बचाने वाला है। इसके अंदर हमने 452, 354, 354B, 323, 509, 147, 148, 149 IPC 67 IT एक्ट के अंदर इसको दर्ज किया। भीमाना और देवला में कितना डिस्टेंस है, तो कैसे मिले थे, कुछ थोड़ा डिटेल? ये डिटेल अभी हम आपको बिना तफ्तीश नहीं बता पाएंगे। नहीं, वैसे इसमें पाली जिले में भीमाना है। जो परिजनों से बात हुई उसके अनुसार उनका ये कहना है कि वो
कुछ उनकी रिश्तेदारी भी है, इसलिए पहले से पूर्व परिचित आना जाना उसका रहा है। मतलब जो अभियुक्त है उसके जो हस्बैंड है, उसकी जो सिस्टर है और उसके कुछ परिजन हैं, उनका रिश्तेदारी देवला और जो पीपरमाला जो गांव है वहाँ पर होना बताया गया है। तो उनका आना जाना ऐसा जो बातचीत में प्रथम दृष्टया बताया विलेजर्स की बातचीत में, उनका एक ही रूट से आना जाना है। सहायता क्या दी जाएगी? मानसिक रूप से भी तोड़ दी थी और सामाजिक रूप से भी बदनामी होती थी, कैसे सहयोग करेगा प्रशासन? निश्चित रूप से जब इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली, तुरंत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस की जो टीम है उसको रवाना किया गया। जो पाली के पुलिस अधीक्षक हैं महोदय हैं, उनसे भी चर्चा की गई और कोऑर्डिनेशन करके और अविलंब आज सुबह टीम गई थी और आज सुबह उनको गिरफ्तार किया। इसके अलावा भी जैसे मुझे और एसपी साहब को जानकारी मिली थी तो हम सुबह संयुक्त रूप से सबसे पहले देवला में जहाँ पर ये वाक़या हुआ था, घटना हुई थी, उस स्थल का मौका दिखा। उस स्थल के आसपास जो दुकानें थी और जिस दुकान पर ये जो महिला सिलाई का काम करती थी उनकी जो मालकिन है उनसे भी बातचीत की गई और उसके बाद में उनके गांव काफ़ी दूरस्थ गांव हैं, काफ़ी इंटीरियर में गांव हैं, वहाँ पर भी जाना हुआ। वहाँ भी परिजनों से बात की और सबसे हौसला बढ़ाया सभी का। और जब हमें ऐसा लगा कि इसको थोड़ा फर्दर मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है तो उसके लिए फिर मैं एसपी साहब, हमारे एसडीओ है बीनू देवल कोटड़ा, उनके साथ में उसको रवाना करके उसको सारा चेकअप भी कराया। साथ ही उसको जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की जो सहायता, वो सहायता उसको प्रदान की जाएगी और जो पीड़ित प्रतिकर के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट से सहायता दे होती वो भी दी जाएगी। और यह भी कहा गया है कि जब कभी ऐसी बात हो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा था जिसमें प्रसंज्ञान पुलिस और प्रशासन द्वारा ही लिया गया था। पीड़िता या उसके कोई परिजन है उनके द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। तो यह भी क्षेत्रवासियों को बोला कि कोई भी अपराध कारित होता है तो तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाएं, जिससे उस पर कार्रवाई हो सके। दर्ज नहीं कराई, ऐसा क्या डर था? अभी इतना बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत की हो नहीं पाई डिटेल में। ये ज़रूर था कि सगे संबंधी और परिजन आपस में परिजन थे, तो एज सच जो महिला है उससे तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं, लेकिन जो विलेजर्स थे उनका थोड़ा ये था कि भाई आपस में रिश्तेदारियों में, इसलिए पहले उनको ऐसी संशय था कि भाई कराएं या नहीं कराएं, इस तरह की बात उनके आपस में थी। लेकिन जब हमारे संज्ञान में आई तो फिर हमने अपने कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर उसमें दर्ज की है। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी सही थी? अभी इस बारे में सीओ झाडोल को जांच दी गई है। अगर लोकल पुलिस में किसी की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया कि वहाँ का जो था वो वीएचएफ, चूँकि कल वीआईपी ड्यूटी थी तो उसकी भी वीएचएफ सेट में ड्यूटी लगी हुई थी और कल बारिश बहुत हो रही थी, तो वीएचएफ ड्यूटी के कारण हो सकता है उस क्षेत्र में वो नहीं जा पाया हो। पर एक बार पूरी जांच उसे दी गई, जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता चलेगा कि उसकी कितनी उसमें गलती पाएगी और कितनी गलती नहीं पाएगी। क्योंकि वीआईपी ड्यूटी के कारण सब जाता यहाँ पे व्यवस्था, तो हो सकता है स्थानीय जगह पर वो ना गया हो। ये वीडियो किसने वायरल किया? इस बारे में अभी अनुसंधान जारी है। जस्ट उसको हम दस्तयाब करके पाली से लेके आए हैं। अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है, जब अनुसंधान आएगा तब हम पूरी बात का खुलासा करेंगे। लोगों ने बनाया क्या वीडियो? ये भी जस्ट हम लेके आए हैं उनको, जस्ट अभी पूछताछ कर रहे हैं उनसे, उसके बाद हम आपको बताएं। सर बच्चा छोटा है, उस बच्चा के लिए पढ़ाई एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए? मुखलक साहब वो अभी आई थिंक कि अभी अंडर एज है। मैं समझता हूँ कि उसकी आयु बमुश्किल 2 वर्ष होगी, बच्ची है वो। तो निश्चित रूप से अगर सरकार की जब पात्र होता है और बाल्य जब 5 साल की में या आंगनवाड़ी में जाना चालू करता है तो जो राज्य सरकार की पालना योजना है उसके अंतर्गत लाभान्वित कराएंगे उसको। सर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और फिर भी पुलिस के पास वापस ऐसी पुनरावृत्ति ना हो ऐसे मतलब इंटीरियर एरिया में, इसके लिए क्या आप करने वाले हैं? क्योंकि काफ़ी जगह नहीं, वैसे तो ये इंटीरियर एरिया में ये ज़रूर है कि पीपरमाला जो गांव है, महिला जहाँ की निवासी है वो ज़रूर इंटीरियर में है, लेकिन वो प्रतिदिन देवला कस्बे में सिलाई कार्य के लिए आती थी। तो जो घटना भी देवला कस्बे की है और जो देवला कस्बा है वो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई कोई जानकारी का अभाव है या मतलब अज्ञानता है या इंटीरियर है। तो ये अब जो हमारी जो तफ्तीश है, डिटेल में जब तफ्तीश होगी सारे तथ्यों का खुलासा उससे होगा।